आज हम चैप्टर 33 सेक्शन 439 और 440 CRPC पर चर्चा करेंगे और नो द लॉ चैनल में आप सबका मैं राम फड़मोर एडवोकेट हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पीछे सेक्शन 436 में पढ़ा कि किन अपराधों में जमानत ली जानी अनिवार्य है। सेक्शन 436 में पढ़ा कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान कितने समय तक डिटेन किया जा सकता है। यहाँ आपको याद दिला दूं कि 436A के तहत एक आदमी ऐसे अपराध को छोड़कर जिसमें मृत्युदंड है, अन्य अपराधों में यदि दी जा सकने वाली सज़ा के आधे से अधिक अवधि तक डिटेन रह चुका है तो वह विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी छोड़ा जा सकता है। और यदि पीपी कोई लिखित कारण देता है और न्यायालय उस डिटेंशन को आगे कंटिन्यू भी कर सकता है और उसे विद और विदाउट श्योरिटीज बेल बॉन्ड पर छोड़ सकता है, किंतु जुर्म से में दी जा सकने वाली सज़ा से अधिक समय के लिए उसे डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। 437 में हमने पढ़ा कि मैजिस्ट्रेट द्वारा किन अजमानती अपराधों में जमानत ली जा सकती है और ये भी पढ़ा कि 437(5) में कैसे जमानत खारिज हो सकती है। यह भी पढ़ा कि 437(6) में साक्ष्य देने के लिए निश्चित प्रथम तारीख से 60 दिन के अंदर उस मुकदमे का विचारण पूरा नहीं होता तो जो मुलजिम कस्टडी में चला आ रहा है उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। 438 में हमने पढ़ा कि गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट बिना FIR दर्ज हुए भी और FIR दर्ज होने की स्थिति में भी किन किन कारणों से कैसे जमानत दी जा सकती है, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 439। किंतु इससे पहले कि मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट NCT दिल्ली में फुल बेंच के अपेक्स कोर्ट के जजमेंट से जाना कि अब एंटीसिपेटरी बेल पर लिमिटेड पीरियड नहीं होता बल्कि फाइनल निर्णय तक ये लागू होती है और फिर कोई और जमानत की आवश्यकता नहीं होती। एक बात जो ज़रूरी बतानी है वो ये है कि एंटीसिपेटरी बेल बिना ज्यूरिडिक्शन वाले सेशन न्यायालय या माननीय हाई कोर्ट द्वारा भी की जा सकती है। उसके लिए मैं आपको केस लॉ सोहनलाल साहू बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसका निर्णय माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से दिया है और यह निर्णय सोनीपत एडिशनल सेशन जज के फैसले के पलटते हुए दिया है। यह मुकदमा सेक्शन 294, 323, 498, 506 IPC के तहत मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ था, जिसकी FIR नंबर 321 ऑफ 2020 थी। सोनीपत कोर्ट में एंटीसिपेटरी दरखास्त दी गई जो माननीय एडिशनल सेशन जज ने खारिज की, जिसके खिलाफ CRM-18/2020 O&M का डिसीजन 17/7/2020 को हुआ और एक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल दी गई। अब आते हैं सेक्शन 439 पर, देखें क्या कहता है जो स्पेशल पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट बारे बोलता है। सेक्शन 439 को देखेंगे क्या कहता है। सेक्शन 439, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर अपराध का अभियोग है और जो कस्टडी में है और यदि जुर्म जेर धारा 437(3) में निर्दिष्ट प्रकार का है तो उस पर जो न्यायालय उचित समझे शर्त लगाकर जमानत पर छोड़ सकता है। कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय या कोर्ट ऑफ सेशन। B क्या कहता है कि किसी व्यक्ति पर जमानत पर छोड़ने के समय लगाई गई शर्त को हटाया भी जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 439(2) में बेल कैंसिल भी की जा सकती है प्रोवाइडेड, परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय ट्राइबल है या इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है। यहाँ बात आई ऑफेंस ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट और नॉट सो ट्राइबल, किंतु आजीवन कारावास से दंडनीय है। जैसे 302 लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और सेशन ट्राइबल भी है।
326 लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, किंतु ट्रायबल बाई मैजिस्ट्रेट है। तो इसलिए इसने ये कहा कि परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या इस प्रकार विचारणीय नहीं है, दोनों बात कही, आजीवन कारावास से दंडनीय है, वहाँ पीपी को जमानत की दरखास्त का नोटिस देगा। यदि नोटिस देना संभव नहीं है तो कोर्ट कारण देकर नोटिस की टाल भी कर सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो आईपीसी की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376 ए बी, 376 डी ए और 376 डी बी के अधीन विचारणीय है, जमानत लेने से पहले जमानत की दरखास्त की सूचना आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर पीपी को देगा। अब 1A क्या कहता है कि धारा 376(3), 376A, 376DA और 376DB आईपीसी के अधीन व्यक्ति के आवेदन की सुनवाई के समय सूचना देने वाले या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकारी ऑब्लिगेटरी होगी। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी भी आदमी को जो इस अध्याय के तहत छोड़ा गया है गिरफ्तार करने का निर्देश भी दे सकता है और उसे कस्टडी में भी भेज सकता है। तो इस प्रकार से सेक्शन 439(2) में बेल कैंसिलेशन का प्रावधान भी है और बेल कैंसिलेशन का प्रावधान हमने 437(5) में भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से 437(5) में भी बेल कैंसिल हो सकती है और 439(2) में भी बेल कैंसिल हो सकती है। अब हम इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे। 2008 एक सुप्रीम कोर्ट केस 632 नरेश कुमार यादव वर्सेस रविंद्र कुमार का केस है। इसमें क्या कहा गया कि एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल ओनली व्हेन पर्सन इज इन कस्टडी, यानी जब आदमी कस्टडी में है तो ही जमानत की दरख्वास्त जो है लाई करती है, अन्यथा नहीं करती। अब इसका दूसरा अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 726, ये अथॉरिटी है संत आसाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर क्या कहा गया, एक्यूज्ड सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन, अपने आप को भगवान कहता था, एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन माइनर, claim for bail on ground that examination of all witnesses is over, fact that prosecution witnesses were attacked, 2 of whom were killed, investigating officer summoned 104 times for cross examination, accused himself responsible for delay in trial, is not entitled to bail। तो इसमें बेल नहीं दी गई थी, ये संत आसाराम वाला केस था। अब दूसरा केस मैं आपको एक और इसी उस पर बताता हूँ, 467, 68, 71, 420 का केस था और ये जो है सुदर्शन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है, 2017 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 30। इसके अंदर क्या कहा गया, स्पिरिचुअल गुरु का ही केस था ये भी, चार्ज अगेंस्ट पेटिशनर अंडर सेक्शन 420, 423, 467, 468, 471, 506 of the penal code, allegation that co-accused spiritual guru created pseudo belief in disciple informant to cure his mentally retracted son and thereby obtained valuable lands from disciple in name of his trust. Informant had impression that it was a gift deed, though which his lands were being donated to a divine institution, but a sale deed was executed instead of gift deed. Prima facie ingredients of offences under section 468, 467, 471, 420 were attracted involvement of petitioners in series of criminal cases. Offences are having far-reaching effect on society. Bail application rejected. अब इसके ऊपर एक अलग से केस मैं और बताता हूँ आपको, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 5398 अनिल कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इसके अंदर क्या हुआ, कैंसिलेशन बेल की हुई थी। तो इसमें देखेंगे ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 302 एंड 308 रेड विद सेक्शन 34 IPC
High Court cancelled bail granted to accused. Materials available on record prima facie indicating involvement of accused, possibility of accused tampering with witnesses, and gravity of crime were not kept in view by Session Court. In facts and circumstances of the case, fair trial can be ensured only if appellants were not enlarged on bail. तो यहाँ पर बेल कैंसिल की गई थी। अब जो है दूसरा एक और केस मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मण दास वर्सेस रेशम चंद कालर एंड अनदर, AIR 2018, सुप्रीम कोर्ट 599। इसके अंदर क्या था, सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थे। ट्रायल कोर्ट रिजेक्टेड बेल एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट देयर वर सीरियस एलिगेशंस as to culpability of respondent and nature of offence is serious, which was committed on broad daylight. Though respondent is not citizen of this country, British national, yet fact remains that he along with other persons indulged in criminal activity. Law under section 439 is very clear. In eyes of law, every accused is same irrespective of their nationality. High Court did not appreciate facts of case with prudent legal perception. तो एक अथॉरिटी और इसके ऊपर नोट करें, वो अथॉरिटी है AIR 2017, सुप्रीम कोर्ट 2716। ये था स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर वर्सेस अनिल कुमार का केस था। इसके अंदर जो है क्या कहा गया कि लीगलिटी के बारे में बोला गया है कि बिल ग्रांट बाय हाई कोर्ट interfered with examination system of Bihar intermediate examination 2016. Allegedly a large number of written answer sheets of various students, letterheads and rubber stamps of several authorities, admit cards, illegal firearms, etc. found, establishing prima facie case against respondent. Allegations against respondent very serious in nature, which reflected from excerpts of case diary. Further investigating agency is going to file additional charge sheet. Therefore, respondent's presence in custody may be necessary for further investigation, thus not advisable to release accused respondent on bail at this stage. और एक और केस मैं आपको बताता हूँ, रेप का केस था, पोस्को भी उस पर लगा हुआ था। AIR 2017, सुप्रीम कोर्ट 630। केस का नाम है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राज बालव प्रसाद एलाइस राज बालव, PD यादव एलाइस राज बल्लभ यादव। इसके अंदर क्या कहा गया है कि कैंसिलेशन के ऊपर था, एलेज्ड accused to have raped minor prosecutrix. Accused avoided arrest resulting in initiating process under section 82. Accused was having criminal record. Prosecution and family members granted security by state due to threats by accused. There was possibility of tampering apparent. Bail granted by High Court by ignoring presumption under section 29 of the POSCO Act, liable to be cancelled. अब बेल बाय सुपीरियर कोर्ट में क्या स्थिति होती है इसको देखेंगे कि इसके ऊपर केस है संदीप कुमार बफना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट, पेज 1745। बेल बाय सुपीरियर कोर्ट स्कोप, पर्सन सरेंडरिंग before court is in custody of court, he can be released on bail, or if court finds that he is not entitled to bail, court could pass necessary orders for judicial or police custody bail. अब एक और इसके ऊपर अथॉरिटी है 2017 सुप्रीम कोर्ट 726, संत आसाराम वाले केस की ही अथॉरिटी है, संत आसाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या था, क्लेम ऑन ग्राउंड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर RTI by jail superintendent was found to be fake and hence bail refused. Registration of FIR directed for filing forged document, cost of rupees 1 lakh imposed on accused. अब एक और अथॉरिटी मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहूँगा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत ये पटना हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, अखिलेश कुमार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या कहा गया,
हाई कोर्ट बाई टेकिंग रिकोर्स टू ए स्पेशल पावर अंडर सेक्शन 439 कैन नॉट ग्रांट बेल टू ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस व्हेन केस ऑफ सच पर्सन फॉल्स विद इन द restrictive provisions of section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act। तो इस पर ये केस ला डिस्कस हुआ। अब 302 के केस में एक और 114 IPC में एक अथॉरिटी और मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें आर्म्स एक्ट को भी डिस्कस किया गया था। AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 5690 पेज। ये दीनू भाई भोगा भाई सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस था और इसके अंदर क्या कहा गया। ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 302 एंड 114 IPC रेड विद सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट कैंसिलेशन ऑफ बेल प्राइमरीली ऑन ग्राउंड दैट आफ्टर रिलीज ऑफ एक्यूज्ड ऑन बेल ही इज नॉट ओनली इंडल्जिंग इन एक्ट्स विच अमाउंट टू वायलेशन ऑफ कंडीशंस imposed by Supreme Court but is also threatening and influencing witnesses. Prima facie case for cancellation of bail made out. The accused to remain in confinement and be released thereafter with certain conditions pending remaining trial. Bail granted to accused by Supreme Court stands cancelled for time being. अब एक अथॉरिटी इसके ऊपर और नोट करें, वो अथॉरिटी भी है रेलेवेंट कंसीडरेशन के ऊपर AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल पेज 502 और AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 630 स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राजबल्लभ प्रसाद वाला जो केस मैंने बताया था उस अथॉरिटी को दोबारा से पढ़ें और उसको पूरा जजमेंट को पढ़ें। उसके अंदर ये भी कहा है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वंस द डिस्क्रिशन इज एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन रेलेवेंट कंसिडरेशन एंड बेल इज ग्रांटेड दिस कोर्ट वुड नॉर्मली नॉट इंटरफेयर विद सच ए डिस्क्रिशन unless it is found that discretion itself is exercised on extraneous consideration or the relevant factors which need to be taken into account while exercising such a discretion are ignored or bypassed. They have to be very cogent and overwhelming circumstances that are necessary to interfere with the discretion in granting the bail. These materials considering are also spelled out in the aforesaid judgments, which whether the accused would be readily available for the trial and whether he is likely to abuse the discretion granted in his favor by tampering with the evidence। तो इस प्रकार से ये अथॉरिटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है। और एक इसको जो है उमर मियाँ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक केस और भी है, वो टाटा के तहत है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करें। AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 721। अब मैं आर्म्स एंड अन्वेषण के ऊपर एक अथॉरिटी आपको बताता हूँ। ये इस उमर मियाँ वाले केस में AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 721, इसमें क्या कहा गया है कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी फॉर स्मगलिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन आफ्टर सुपरवाइजिंग लैंडिंग ऑफ एम्युनिशन appellant absconded and arrested. Appellant has been in jail for more than 12 years and charges are not framed till date. This itself is a ground for bail. Relief of bail granted to appellant subject to certain conditions. तो इस प्रकार से एक अथॉरिटी मैं आपको और बताना चाहूँगा AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 1685। इस केस के अंदर क्या हुआ, ये 143, 147, 148, 323, 302, 504, 114 रेड विद सेक्शन 149 IPC का केस था। अपेक्स कोर्ट डिक्लाइंड टू एनलार्ज एपिलेंट्स ऑन बेल, एंडोर्स टू प्रोजेक्ट सेम फैक्चुअल स्कोप शुड नॉट हैव बीन अलाउड, perversity of approach by trial judge who has enlarged appellants on bail. High Court performed its legal duty by lancinating order passed by trial judge. Order of High Court cancelling bail granted by trial judge upheld. तो इस प्रकार से हमने 439 सेक्शन को पढ़ा और अब एक सेक्शन 440 को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि जब कोई अमाउंट जो बॉन्ड का है वो एक्सेसिव दिया जाता है तो उसके खिलाफ भी हम जा सकते हैं।
तो इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंद पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। मीनिंग देयर बाई द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive, because एक आदमी की हैसियत देखी जाएगी। अगर उसको कह दिया 5 लाख की का बेल बॉन्ड दे, 5 लाख की उसकी हैसियत नहीं है तो वो कहाँ से देगा, इसलिए इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट बी रेड्यूस्ड। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को यह अधिकार है, वो ये निर्देश दे सकते हैं कि पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गई जमानत घटाई जा सकती है। तो इस प्रकार आज हमने 439 और 440 सेक्शन का अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।